हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट कुछ दिनों पहले आपका यूजी नेट का आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का जेआरएफ जो है बहुत कम से रह गया है ना। और बहुत सारे लोग पीएचडी भी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो भैया उनका भी जेआरएफ बहुत कम से रह गया। अब ये सारे लोग जो हैं, दो तीन फेलोशिप्स होती हैं जो पीएचडी के लिए होती हैं, एनएफओबीसी, एनएफएससी और एनएफएसटी। ये तीनों का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं और इनको पता है कि अगले 2-3 महीनों में इनकी लिस्ट आ जाएगी, तो मे भी हमारा फेलोशिप मिलने लगे, हमारा भी लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन आपका फेलोशिप मिलने से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिसको आपको बनवा के रखना ही चाहिए। अगर आप ये पेपर आपके पास नहीं होगा तो आप 2 महीना डिले कर जाएंगे और आपका फेलोशिप जो है वो 2-3 महीना और लेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप 2 महीने के बाद आपके आने वाली लिस्ट, और अगर आप पहले से बनवा के रख लेंगे तो आपका लिस्ट आएगा और फटाक से जाके उसको सबमिट करेंगे, आपकी फेलोशिप अप्रूव हो जाएगी। भाई साहब, जिसका पीएचडी जो कर रहे हैं और उनका अगर लिस्ट में नाम आता है तो उनको सिर्फ 3 महीने का टाइम मिलता है। कितने का? 3 महीने का। जो लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं और उसका लिस्ट में नाम आता है तो उनके लिए 3 साल है, लेकिन जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए 3 महीने है। तो आपके लिए क्या है, आप पहले ही डॉक्यूमेंट बनवा के रख लें। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, उसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप उसको बनवा लीजिए और बनवाने के बाद अपने पास रखिए। 2 महीने बाद लिस्ट आएगा, लिस्ट में जैसे ही नाम आता है फटाक से सारा डॉक्यूमेंट को एक साथ सबमिट करिए, उसका एनेक्सर लगाइए और अपने यूनिवर्सिटी में जाइए और अपने फेलोशिप जबरदस्त तरीके से पाइए, है ना। चलिए तो शुरू करें, ज्यादा लेट ना करते हुए। सर बिल्कुल शुरू करिए। पहली जो आपकी जो डॉक्यूमेंट आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है सर? जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आप अगर एससी कैटेगरी से हैं तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी हैं तो एसटी के लिए सर्टिफिकेट जो आता होगा वो वाला आप रखिएगा अपने पास, ठीक है। अब सर प्रोसेस क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड है? सवाल बहुत सारे मन में आ रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलेंगे। अगर हम बात करें ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो चूंकि यूजीसी नेट सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो आपको ओबीसी भी सेंट्रल लिस्ट में, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, तो उसके लिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? ये ओबीसी का सर्टिफिकेट आप जिस जिले में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, जिस सब डिवीजन में रहते हैं, वहां का आपका सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि एसडीओ या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर जो डीसी होते हैं वो बनाएंगे। दोनों में से कहीं भी बन जाएगा, चाहे आप एसडीओ से बनवा लीजिए अपने सब डिविजनल लेवल पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी से बनवा सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा सर? ऑफिस जाइएगा, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? पहले आपका कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम, ये 3 सर्टिफिकेट बनेगा। ये तीनों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये तीनों अप्लाई होने के बाद फिर ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाएगा और फिर ओबीसी आपका अप्लाई होके आपके 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अगर आप अभी देते हैं तो 1-1.5 महीने में आपका आ जाता है, और करंट बेसिस पे देंगे, तत्काल में देंगे तो वो 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बनवा लीजिएगा। सर सवाल ये उठता है कि ओबीसी कौन सा? ओबीसी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए हो। आप देखिएगा ऐसा लिखा होगा, ओबीसी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो वाली आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर आप एसडीयू के पास जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेवल वाला इंस्टीट्यूशन है आप उसके लिए अप्लाई करिएगा और उसको बनवाइएगा, तो फिर आपकी ओबीसी वैलिड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपका भी वहां से बन जाएगा। फिर ओबीसी कैटेगरी आपकी जैसे कंप्लीट हो जाती है तो फिर ओबीसी सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप हर जगह ओबीसी कैटेगरी में उसी सर्टिफिकेट से आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडिटी कितनी रहती है? 1 साल। ओबीसी की वैलिडिटी 1 साल तक होती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सर, वो क्या है? सर वो है नेट का सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर। जो एनएफओबीसी एनएफएससी का अवार्ड लेटर आता है उसको अपने पास जरूर रखिएगा। अब ये तो बनवाना नहीं है सर, ये तो आएगा तभी देंगे। हाँ बिल्कुल, तो वो आपका डॉक्यूमेंट जरूरी है। तीसरा जो आपको बनवाना है, बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट है कोई बात नहीं, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर जाके उसको बनवाइए। अगर आप नए बैंक में ओपन करना चाह रहे हैं और आपके शहर में या आपके जहां इंस्टीट्यूशन है वहां पे कैनरा बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं,
टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पैसा सिर्फ कैनरा बैंक में अकाउंट में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अदर बैंक अकाउंट में भी जिसमें आपका आधार सीडेड है, आधार सीड करवाना पड़ता है आपके, आप जाइएगा बैंक को बोलिएगा कि अब मेरा आधार सीड कर दो, तो वो सीड कर देगा, क्योंकि अब आपके पैसे अकाउंट में ना होके आधार के थ्रू आते हैं। तो इसीलिए आप जिस भी बैंक में आधार सीडेड आपका लेटेस्ट होगा, पैसा उस अकाउंट में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका पहले से बना हुआ है उसके लिए बोल रहा हूं, इसका नहीं बना हुआ है और आप चाहते हैं कि भैया कैनरा बैंक में बनवा लीजिए। अब होता क्या है, कैनरा बैंक नेशनल अथॉरिटी है फेलोशिप्स आने का, गवर्नमेंट जो फेलोशिप आपको देती है वो कैनरा बैंक पोर्टल के थ्रू ही देती है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भैया सेम बैंक में रहेगा तो काम इजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका अदर बैंक में भी है तो पैसा आराम से आएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बैंक की बात। अब पहले मैंने क्या बोला, पहले बोला आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, दूसरा अवार्ड लेटर और नेट सर्टिफिकेट रिजल्ट, ये सब रखिएगा, है ना। एडमिट कार्ड भी रखिएगा उसका, जो जिसमें आपने एग्जाम दिया था, ये सारा चीज अपने पास रखिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट, थर्ड बैंक अकाउंट हो गया जी सर। बैंक अकाउंट के बाद आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप फेलोशिप अप्रूव कराने के लिए जाओगे, तो आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर स्टूडेंट आईडी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आपकी फेलोशिप अप्रूव होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट ऐसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना चाहिए किसी भी हालत में। मतलब ऐसा मत करिएगा कि हम अभी जब रिजल्ट आएगा तो बनवाएंगे। होता क्या है, ऐसे करने की वजह से रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीने डॉक्यूमेंट बनवाने में लग जाते हैं और उन 2-3 महीनों की फेलोशिप जो है आपकी रुक जाती है। आप अब ज्वाइन करेंगे तब से आपको फेलोशिप मिलेगी। आप सोचो अगर आप पहले बनवा लोगे और आपकी लिस्ट आ जाती है, तो वो 2 महीने की फेलोशिप या 3 महीने की फेलोशिप अगर बात करें तो 90,000 या 1,35,000 रुपए आपके हाथ में होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ होगी तो आपके पास एक नंबर है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये नंबर देख रहे हैं, ये नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। एनएफओबीसी, एनएफएससी और एनएफएसटी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चीजें लगेंगी, वो यहाँ इस चैनल पे आपके डाल दिए जाते हैं। नेट से रिलेटेड प्रिपरेशन की तैयारी भी, तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और हमारा ऐप भी है, नेट वाला भैया ऐप, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।